डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 में बेटा क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट है जो कि ग्राउंड के अबव, मानिए ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड के अबव 60 मीटर अबव ये काइट है। क्या है? एक काइट है, फ्लाइंग हो रही है। क्या? काइट ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर। ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, काइट का जो स्ट्रिंग है इज अटैच्ड है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो काइट है, ठीक, काइट का जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड पर अटैच है टाइटली। मतलब ये द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल गिवन है बेटा। क्या एंगल गिवन है? क्या? 60 डिग्री। ठीक है, क्या गिवन है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमको फाइंड क्या करने हैं? लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्ट्रिंग ए बी सी लेट कर लेते हैं। ठीक है। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाइंग कर रही है। स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल गिवन है 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। और जो एंगल गिवन है 60 डिग्री, उसके अपोजिट में साइड BC है जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट पॉइंट C is a काइट। पॉइंट सी क्या है? एक काइट है। which is height of 60 meter above the ground। ठीक है। let BC इक्वल 60 मीटर, एंगल गिवन है CAB इक्वल 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है AC। क्या फाइंड करना है? AC। क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर, ये क्या? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में होता है? साइन। क्या करेंगे? साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BC की वैल्यू गिवन है 60 अपॉन AC फाइंड करना। ठीक है। देन √3 AC इक्वल टू हो जाएगा 120, AC इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन √3। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा लेंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर से √3 रिमूव हो जाएगा। ठीक है। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, 3 4 जा 0। AC इक्वल टू क्या आ गया? 40√3 मीटर। Therefore the length of string, the length of
स्ट्रिंग इक्वल 40√3 मीटर। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक बेटा। Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. A 30-meter tall building. ठीक है बेटा। The angle of elevation from his eye. The angle of elevation from his eye to the top of the building, to the top of the building increases from 30 to 60 degree। ठीक है। as he walks towards the building, find the distance he walked. Find the distance he walked towards the building. Towards the building। ठीक बेटा। एक क्वेश्चन गिवन है। A 1.5 मीटर tall boy, एक 1.5 मीटर tall boy है जो कि स्टैंड है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर tall बिल्डिंग। 30 मीटर tall बिल्डिंग से 30 मीटर tall बिल्डिंग है। ठीक है। इस बिल्डिंग से एक 1.5 मीटर tall बॉय खड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये 1.5 मीटर tall बॉय जो कि खड़ा है। The angle of elevation from his eye, इस बॉय के आई से जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पहले 30 है और फिर वो क्या होता है इंक्रीज होके 60 हो जाता है। पहले क्या है
ये गिवन है बेटा 30। फिर ये इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ये बॉय है बिल्डिंग की ओर जाएगा तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, As he walks toward the building, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की ओर जा रहा होता है वैसे वैसे क्या होगा, एंगल इंक्रीज होता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। डिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि बिल्डिंग की ओर जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, वो क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। कौन सी, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं x। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, let DF is a building which height 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर इसकी हाइट है। AE, let AE equal 1.5 मीटर। ठीक है, एंगल DAC इक्वल 30 डिग्री, एंगल DBC इक्वल 60 डिग्री। अब हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में या फिर पूरे ट्रायंगल में। तो हमको क्या चाहिए, DC फाइंड होनी चाहिए और DF गिवन है F, बट A जो है किसके इक्वल है, CF के। A इक्वल टू CF, CF क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। यहां से हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, DC इक्वल टू क्या जाएगा, DF माइनस CF, और DF क्या है 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5, इसका माइनस कराएंगे क्या आएगा 28.5। यह गया आपको DC फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, DC। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर फाइंड हो गया है और बेस फाइंड कर रहा है। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस होता है tan में, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है DC अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 और DC की वैल्यू 28.5 है। इसको हम लोग कर देते हैं पहले, 28.5 है तो हो जाएगा अपॉन 10, DC में हटाया 0 आ गया। या फिर इसको कर सकते हैं क्या कर सकते हैं 57/2, क्या कर सकते हैं 57/2, 57 का हाफ करेंगे बेटा क्या आएगा 28.5 आएगा। ठीक है, DC की वैल्यू क्या है 57, क्या है 57/2 और BC फाइंड करना है, क्या आ जाएगा 2BC इंटू √3 इक्वल टू 57। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 57
अपॉन 2√3। ठीक है। अब अगेन इसके बाद यहां पहुंचेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, बिकॉज हमको फाइंड क्या करना है, x जो की है tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस BC, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल DC की वैल्यू 57/2/x फाइंड करना है, प्लस BC देखिए x प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 57/2√3। ठीक है। इनको फाइंड क्या करना है, x इक्वल टू 57√3/2 माइनस BC, और BC की वैल्यू है 57/2√3। ठीक है। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। x इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इंटू √3 आएगा 3, 57 इंटू 3 माइनस 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, आ गया 57। ठीक है। इसके बाद 57 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन 2√3। 57 कॉमन हो गया, जगह 3 माइनस 1 अपॉन 2√3। अब क्या हो जाएगा 57 इंटू 3 माइनस 1 क्या होता है 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 57/√3 मीटर। ठीक है। यही क्या है, डिस्टेंस है, ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल 57/√3। ठीक है। और √3 का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, √3/√3, √3 का √3 से 3 आएगा, और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 आ जाएगा 19√3 मीटर। यही आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ground, the angles of elevation, the angles of elevation of the bottom and the top of the bottom and the top of a transmission tower of a transmission tower fixed at the top of
at the top of a high building. High building are 45 degree and 60. 5 degree and 60. ठीक है. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन दिया है. ठीक बेटा. फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of high building. एक बिल्डिंग है, ठीक है. इसको मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग है जो कि है ए बी. ठीक. बिल्डिंग के हाई बिल्डिंग के टॉप पर क्या है? ट्रांसमिशन टावर है. क्या है? मान लेते हैं इस पे एक टावर है. क्या है? टावर है जो कि बीसी क्या हो जाएगा बेटा? टावर हो जाएगा. फिर कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बॉटम टावर का ट्रांसमिशन जो टावर है उसका बॉटम बी है और टॉप क्या है? सी है. तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है? 45. वो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है. इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है बेटा 45. कितना गिवन है? 45. और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पर कितना गिवन है? 60 डिग्री. कितना गिवन है? 60 डिग्री. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है. अब ये बेटा क्या गिवन है? 20. टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है. टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है. ये जो बिल्डिंग है कितने मीटर है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग है. ये भी आपको गिवन है 20 मीटर. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको क्या फाइंड करना है? टावर की हाइट फाइंड करना है. इसको रेट कर लेते हैं h. क्या रेट कर लेते हैं? h. इसको रेट करते हैं d. ठीक. इसको मान लेते हैं क्या है? x. ठीक. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. लेट AB is a building. Let AB is a building. AB क्या है? बिल्डिंग है. Which height? जिसकी हाइट क्या गिवन है? 20. हाइट क्या गिवन है? 20. Let the height of tower is h. क्या है? हाइट h. And AD equal x. Angle CDA equal 60 degree and angle BDA
इक्वल 45 डिग्री, ये गिवन है बेटा, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है BC जो कि H है, ये तभी फाइंड होगा जब हमको बेस फाइंड हो। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस फाइंड करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल DAB, DAB ट्रायंगल से बेस फाइंड करेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल भी गिवन है। इन ट्रायंगल DAB, DAB में एंगल 45 है, एंगल के अपोजिट साइड जो है AB वो क्या है, परपेंडिकुलर, और AD क्या है, बेस है। tan 45 इक्वल टू AB अपॉन AD। tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 20 अपॉन AD की वैल्यू x, देन x इक्वल टू 20 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर, जो कि बेस है, फाइंड हो गया। अगेन इन ट्रायंगल CDA ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या करेंगे, tan 60 परपेंडिकुलर क्या गिवन है, CA अपॉन बेस क्या गिवन है, x। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल CA की वैल्यू h प्लस 20 अपॉन x, √3 इक्वल h प्लस 20 अपॉन x क्या है, 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h प्लस 20 इक्वल 20 √3, h इक्वल 20 √3 माइनस 20, h इक्वल 20 कॉमन करो, क्या आएगा, √3 माइनस 1, ये क्या आ गई, हाइट हो गई, ये किसकी, ट्रांसमिशन टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इक्वल 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। Question number 8. Question number 8. A statue 1.6 meter tall. A statue 1.6 meter tall stands on a top of pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of statue
is 60 meter and from the same point, from the same point, the angle of elevation, the angle of elevation at the top of pedestal, at the top of pedestal is 45 degree. Is 45 degree. Find the height of the pedestal. Find the height of the pedestal. थीटा ये क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि स्टैच्यू है 1.5 मीटर tall stands on a top of pedestal from the ground, from a point on the ground, ground पर एक पॉइंट से, ठीक है, पेडेस्टल के टॉप पर, ग्राउंड पर क्या है, पेडेस्टल है, ठीक, पेडेस्टल के टॉप पर एक स्टैच्यू खड़ा है जिसका जो कि टॉल है कितना 1.6 मीटर, ये गिवन है 1.6 मीटर। ए बी एक कोई है स्टैच्यू जिसकी हाइट दी है 1.6 मीटर, ठीक है, और बी सी, BC क्या है, पेडेस्टल है जो कि ग्राउंड पर स्टैंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्या गिवन है, क्या दिया है, स्टैच्यू के टॉप, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45, क्या दिया है 45, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको BC फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं H, इसको लेट कर लेते हैं X, BC D हो गया। ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन इतने जी होते हैं, लैंग्वेज आप समझ गए और लैंग्वेज समझ गए, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए, लेट BC इज अ पेडेस्टल, BC क्या है, पेडेस्टल है, विच हाइट B H, इसकी हाइट क्या है, H है। स्टैच्यू जो कि AB है 1.6 मीटर, एंगल ADC equal to 60 degree, angle BDC equal to 45 degree, and let DC equal to X, ठीक है, X। हमें फाइंड करना है H, बट फाइंड क्या नहीं है, X। क्या करेंगे, फर्स्टली टेकिंग ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, DCB ट्रायंगल है, एंगल गिवन है 45, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस होता है 10 में, tan 45 इक्वल टू BC अपॉन BC, tan 45 की वैल्यू 1, BC H, DC X, therefore X equal to H।
x क्या आ गया, h के फॉर्म में आ गया। अगेन इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर AC अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल AC है 1.6 प्लस h अपॉन BC x। √3x को हम लोग राइट कर सकते हैं h, तो हो जाएगा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। Therefore h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। h इक्वल टू क्या आ गया, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो इसको हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, h इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 क्या आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 0.8 क्या आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गई क्या, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आज यहीं पर क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, ओके।